नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएच1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन बीते 2 हफ्तों से जारी है और इस बीच सरकार की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों को लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हुआ। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात की गई। लेकिन किसानों ने सरकार द्वारा भेजे गए 11 पन्नों के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि 3 कृषि कानूनों में संशोधन नहीं बल्कि पूरा कानून रद्द होना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक नवीन शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन पर। नवीन जी, अगर बात की जाए तो आज का दिन कृषि कानून के मद्देनजर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक तरफ किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक प्रपोजल भी किसान प्रतिनिधियों के सामने पेश किया गया। देखिए कुणाल, आपने जो प्रपोजल की बात की है वो किसानों को एक फॉर्मल प्रपोजल जो है सरकार ने किसानों को भेजा था। किसानों ने उसे स्टडी करने के बाद जो अभी लेटेस्ट इनपुट्स हमें सिंगू बॉर्डर से मिल रहे हैं, जो वहाँ पे किसान संगठन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने औपचारिक रूप से ये ऐलान कर दिया है कि जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा था किसान संगठनों को, वो प्रस्ताव जो है किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। जो कृषि कानूनों को लेकर रद्द करने की मांग जो है वो किसान लगातार उस पर अड़े हुए हैं और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसके अंदर जो उन्होंने ऐलान किया वो ये है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि 12 दिसंबर से जो है दिल्ली जयपुर के हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको जाम किया जाएगा और इसके अलावा जितने टोल प्लाजास हैं इंडिया में उनको फ्री करने की भी बात उन्होंने कही। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। ये बात तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होंगे, हम दिल्ली के बॉर्डर पे ही रहेंगे, लेकिन इस आंदोलन को और तेज करने की जो हम कहेंगे एक अल्टीमेटम किसान संगठनों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दिया है, उससे लगता है कि चीजें थोड़ी सी अभी समाधान की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में जो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है वहां पर एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद ये बना कि सुबह एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो वो जो चीजें वहां पे थी वो स्टैंड स्टिल अभी भी बना हुआ है और चीजें अभी किसी समाधान की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि कल जो विज्ञान भवन में प्रस्तावित बैठक थी वो भी उसमें भी किसान संगठन अब जाने की मना कर रहे हैं और उसकी तरफ अभी कोई संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो कृषि कानूनों के विरोध में जो हैं, जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा था उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो कई सारी चीजों के लिए जो किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया वो सारा स्टडी करने के बाद इन्होंने उसको खारिज कर दिया है। और जो किसान संगठन है वो अभी पूरी तरह से इस बात पर अटके हुए हैं कि किसान जो नए कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए। और इस बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक और सियासी डेवलपमेंट दिल्ली में हुई है, जो विपक्षी दल हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो राष्ट्रपति से मिलके बाहर निकले हैं। राहुल गांधी अभी मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। इससे उनके साथ शरद पवार भी थे, सीताराम येचुरी, डी राजा, ये सब लोग मिलके आए हैं और इन्होंने भी राष्ट्रपति से जाकर जो कृषि कानूनों के ऊपर जो वर्तमान में माहौल चल रहा है उसके ऊपर जाकर बात करके आए हैं। जी, यानी कुल मिलाकर यह माना जाए कि सरकार की तरफ से जो 11 पन्नों का प्रपोजल किसान प्रतिनिधियों को दिया गया वो किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस बात की गुंजाइश छोड़ी है कि आने वाले वक्त में अगर कोई और प्रपोजल सरकार की तरफ से आता है तो उस पर बात जरूर की जाएगी। देखिए, ये चीजें संभावनाओं पे चीजें टिकी हुई हैं। अगर एक के बाद एक प्रपोजल सरकार ने एक प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने खारिज कर दिया तो अभी पूरी संभावना है कि सरकार एक अल्टरनेटिव प्रपोजल, एक वैकल्पिक प्रस्ताव और उनको दे सकती है। लेकिन अब जैसे ही एक और एक डेवलपमेंट ये बड़ी हुई है कि जैसे ही ये प्रस्ताव खारिज करने की खबर आई है तो इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है कि अमित शाह के घर पर गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनके घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी अभी पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर गृह मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में अब ये विचार विमर्श चल रहा है कि जो प्रस्ताव किसान संगठनों को भेजा गया और उन्होंने खारिज कर दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को और एस्केलेट करने का और बढ़ाने का जो अल्टीमेटम दिया है, जो चेतावनी दी है, उसमें अब भविष्य में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इन सब पर विचार विमर्श हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। जी, और
अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो आपको लगता है कि बीच का रास्ता हाल फिलहाल के आने वाले 1 से 2 दिनों में निकलने की कोई संभावना है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हमने कई संशोधन किए भी हैं, लेकिन कृषि कानून को लेकर किसान नेताओं ने कहा कि वही हमें संशोधन नहीं चाहिए, ये कृषि कानून वापस हो। तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, इसमें यही तो है कि जो इन्होंने जो किसान संगठन जो हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, जो किसान संगठन, वो सभी एक ही सुर में, एक ही चीज में, एक ही मांग पर अटके हुए हैं कि कृषि जो कानून है इन तीनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। जो सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया, जो सरकार ने कहा कि हम उसमें कुछ ऑल्टरेशन कर देते हैं, कुछ उसमें संशोधन कर देते हैं, वो प्रस्ताव, उसकी तरफ संभावना बनती दिखाई दे रही थी कि क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच में कोई समाधान, कोई सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अब ये है कि वो समाधान, सोल्यूशन के लिए किसान राजी नहीं है। वो अपनी उसी पुरानी नई जो उनकी मांग थी उस पर अटके हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि पूरी तरह से इन तीनों जो नए कानून हैं, कृषि कानून, उन्हें पूरा वापस लिया जाए। सरकार जो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का जो कानून है वो लेके आए। और ये सब चीजें अभी भी अटकी हुई हैं और सारा जितने किसान संगठन हैं उन सब ने अभी मिलजुल कर एक नई चेतावनी, एक नया अल्टीमेटम जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा करके उन्होंने औपचारिक ऐलान किया कि हम इस संशोधन को, प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं। उन्होंने इसे ठुकरा दिया है और ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में अपने जो धरना प्रदर्शन है उनको और तेज किया जाएगा। 14 दिसंबर को दिल्ली की तरफ आने जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर पूरी तरह से जाम लगाया जाएगा। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो 12 दिसंबर को, आने वाली 12 दिसंबर को दिल्ली से जयपुर जो हाईवे है उसको पूरी तरह से जाम किया जाएगा और 12 दिसंबर को ही देश भर के जितने टोल प्लाजाज हैं उनको फ्री करने का एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम के साथ संगठनों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। जी, तो किसान नेताओं की तरफ से 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर जो उनकी रूपरेखा होगी वो तो बता दी। अब ऐसे में क्या लगता है कि कल जो विज्ञान भवन में छठे दौर की बातचीत होनी थी उसकी कोई संभावना बन रही है नवीन जी? तो संशय के बादल अभी अटके हुए हैं। अभी मैं कहूं कि उसको लेकर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक नई स्वैसी डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो इस नए जो अभी परिस्थितियां बनी हैं, अभी जो नई पिक्चर, जो नए संशोधन खारिज करने के बाद जो परिस्थितियां तेजी से बदली हैं, उस पर अब आगे की भविष्य की रणनीति क्या होगी, सरकार उस पर क्या डिसाइड करेगी, इसको डिस्कशन करने के लिए वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। और जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद हैं उन्होंने हमें बताया कि गृह मंत्री के घर पर अभी ये मीटिंग चल रही है और थोड़ी ही देर में ये खबर आ सकती है कि सरकार अब इस पर अगला स्टैंड क्या लेगी और कल जो विज्ञान भवन में प्रस्तावित बैठक है उसका भविष्य क्या होगा, ये थोड़ी देर में क्लियर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो सरकार ने लिखित में 11 पन्नों का प्रपोजल किसान प्रतिनिधियों के सामने पेश किया, जिसे कई देर की चर्चा के बाद किसान प्रतिनिधियों की तरफ से सिरे से खारिज किया गया। 40 के 40 किसान संगठन दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे और इस पूरे प्रपोजल पर चर्चा की गई, लेकिन इसको सिरे से खारिज किया गया। और अब देखना है कि जिस तरह से 12 और 14 तारीख की जो पूरी रूपरेखा किसान प्रतिनिधि और संगठनों की तरफ से पेश की गई है उस पर सरकार क्या कुछ स्टैंड लेती है।